हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि बारिश से पहले बादल हमें काले क्यों दिखाई देते हैं और हमारे पृथ्वी पर वर्षा कैसे होती है। आइए इसको जानेंगे। इसको जानने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह क्यों है जहाँ पर जीवन विद्यमान है? तो पृथ्वी की कुछ अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो इसे रहने योग्य बनाती हैं। उनमें से एक वायुमंडल है। वायुमंडल जो मेरे पृथ्वी को पूरी तरह से घेरा हुआ है। तो वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है। ये सब सूर्य से, ये सब गैसें जो होती हैं इनका क्या काम होता है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पकड़े रहती हैं और उन्हें पलायन होने से रोकती हैं। इसे पृथ्वी की अन्य ग्रह की अपेक्षा इससे जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो क्या करती है? तीनों गैसें रोके रहती हैं, उसे पलायन होने से रोकती है, जिससे कि हमारा जो पृथ्वी है अन्य ग्रह की अपेक्षा गर्म रहती है। और उष्मा जो मेरा वायुमंडल है यह एक उष्मारोधी कवच की तरह कार्य करता है, जिससे वायुमंडल में दिन और रात में तापमान अधिक होने या कम होने से रोकता है, जिससे कि पृथ्वी की सतह पर निश्चित टेम्परेचर आने की तापमान बना रहे। किंतु यह कैसे होता है? आइए इसको हम एक फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए यह इधर समुद्र। तो देखिए, हम आप लोग के इस चित्र के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहते हैं कि कैसे बारिश। तो देखिए, एक तरफ समुद्र है, मान लीजिए इधर मेरा स्थल है, इधर मेरा भूमि है और इधर मेरा समुद्र है, इसमें जल, ठीक है ना। तो समुद्र में क्या होता है, जब यहाँ से सूर्य की किरणें जब इस पृथ्वी पर आती हैं और समुद्र पर आती हैं तो ये दोनों असमान रूप से गर्म हो जाती हैं। ये दोनों असमान रूप से गर्म हो जाती हैं। दिन के दौरान भूमि जल की अपेक्षा तेजी से गर्म हो जाती है। दिन के दौरान ये जो स्थल है यह क्या होता है, जल की अपेक्षा तेजी से गर्म हो जाती है। गर्म भूमि से ये जो गर्म भूमि होती है यह अपने ऊपरी सतह को गर्म कर देती है, जिससे कि वहाँ पर उपस्थित हवा भी गर्म हो जाती है। तो हवा हल्की हो जाती है। जो हवा गर्म हो जाती है वो हवा हल्की हो जाती है। वह हल्की होने के कारण ऊपर चली जाती है। वह हल्की होने जो हवा हल्की हो जाती है वो क्या होती है, अब धीरे धीरे वो क्या होती है, ये ऊपर की तरफ उठने लगती हैं हवाएं। ये हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। तो जब ये हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं तो यहाँ का जो स्थान होता है यह क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। मान लीजिए वायु यहाँ से ऊपर गया तो ये यहाँ के स्थान खाली हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न वायु दाब का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर निम्न वायु दाब का निर्माण हो जाता है। इसी बीच समुद्र के ऊपर की हवा ठंडी और उच्च दाब वाली होती है। इसी बीच क्या होता है, जो ये समुद्र है यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो ठंडी रहती हैं। जब ये हवाएं ठंडी रहती हैं यह उच्च दाब वायु होती है। यह उच्च दाब वायु होती है, जिसके कारण ये समुद्र की जो हवाएं होती हैं वो निम्न वायु दाब की तरफ चलने लगती हैं। ये उच्च वायु दाब है, समुद्र यह स्थल है, तो ये इधर की तरफ चलने लगती हैं और यह जो निम्न वायु वाला दाब है वह हल्की होकर ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। तो जो हवाएं जो समुद्र की तरफ से जो हवाएं स्थल की तरफ चलती हैं तो इसको हम बोलते हैं समुद्रीय समीर। इसको क्या बोलते हैं, समुद्रीय समीर कहते हैं। तो यह प्रक्रिया तो स्थल मंडल पर दिन में होता है। उसी प्रकार रात के समय में भूमि जल की तुलना में पहले ठंडी हो जाती है। भूमि जल की तुलना में पहले अधिक ठंडी हो जाती है, जिसके कारण अब
समुद्र का जल गर्म रहता है और जब समुद्र का जल गर्म होता है तो वह गर्म होने के कारण उसमें जलवाष्प होना शुरू हो जाता है। तो जब समुद्र के ऊपर की हवाएं जब गर्म हो जाती हैं तो यह ऊपर उठने लगती हैं। तो यह यहाँ से ये अपने समुद्र से जल को लेकर के जलवाष्पन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर अब स्थल से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं हवाएं। तो अब इधर निम्न वायुदाब हो जाता है समुद्र के ओर और स्थल पर क्या हो जाता है, रात्रि के समय पर उच्च वायुदाब हो जाता है। तो जब स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं चलती हैं तो उसको बोलते हैं स्थलीय समीर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्थलीय समीर कहते हैं। तो यह प्रक्रिया लगभग लगातार चलती रहती है, पता न दिन भर में अरबों खरबों बार यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह वायु का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। जब पृथ्वी पर अधिक गर्मी होने लगती है तो समुद्र का जल वाष्पित होकर ऊपर जाने लगता है। तो जब वो वाष्पित होकर जो जलवाष्प ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर संघनित हो जाता है, संघनित हो जाता है। अब आइए जानते हैं संघनित क्या होता है, इसको भी जान लें। संघनन क्या होता है, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको। जब कोई भी जलवाष्प होता है तो वह जा करके वह अगर छोटे छोटे पानी के बूंदों में बन जाता है तो उसी को संघनन कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी जलवाष्प हो अगर वह जा करके किसी भी परत से टकरा करके या छोटे छोटे कणों से, अब हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, घर्षण बल के कारण उनमें रुकावट उत्पन्न होता है और वहाँ पर वह जा करके संघनित होती हैं। संघनित होने के कारण यही ऊपर जाकर क्या करती हैं, बादल का निर्माण करती हैं, ठीक। तो यही जो हमारा जलवाष्प है यहीं जा करके हमारे बादल का निर्माण करता है और बादल का निर्माण करता है तो वहाँ पर वह संघनित हो जाती है। और जब वह संघनित हो जाती है तो वह छोटे छोटे जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। और जब इन्हीं जल बूंदों का भार अधिक होने लगता है तो वहीं हमारी पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी पर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आइए और इसी वीडियो में हम लोग एक और बात जान लेते हैं कि यही जो बारिश होती है तो बारिश होने से पहले जो बादल होते हैं वो हमें काले क्यों दिखाई देते हैं। तो आइए इसको हम जानते हैं। जो हम आपको बताएं हैं कि जो ये जलवाष्प होते हैं, जब जलवाष्प वाष्पित होकर जो ऊपर जाते हैं तो ये संघनित हो जाते हैं। संघनित होते हैं तो वहाँ पर यही सब एक बादल का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पर बादल दो प्रकार के हो जाते हैं। कुछ बादल ऐसे होते हैं जैसे बादल का आकार आकृति ऐसे ही रहता है, कुछ ऐसे। तो इसमें कुछ बादल ऐसे होते हैं जिनकी आकृति साइज छोटी होती है और कुछ ऐसे बादल होते हैं जिनकी आकृति बहुत बड़ी होती है, इस तरह खूब बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक। तो इसी में दो प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ बादल के जो साइज छोटा रहता है तो उनके जो आकार वो पतले आकार में होते हैं। उनकी साइज होती है वो क्या होती है, पतली होती है और छोटी होती है। और जो एक और बादल होता है वो ज़्यादा मोटा होता है और उसका आकार भी बड़ा होता है। तो जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य का प्रकाश पतले बादल पर आता है इस तरह, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग कर देता है। ये हमारे यहाँ इससे होकर के पतले बादल से इधर की तरफ सूर्य का ऊर्जा नीचे की तरफ किरणें आ जाती है, जिसके कारण हमें यह बादल सफ़ेद दिखाई देता है। यह बादल हमें क्या दिखाई देता है, जो छोटे होते हैं, जो पतले होते हैं, वो बादल हमको सफ़ेद दिखाई देते हैं। लेकिन अगर वहीं जब सूर्य की किरणें जो मोटे बादल होते हैं जो उन पर पड़ती है तो यहाँ से सूर्य की किरणें इधर नहीं आने देता है, या इधर की तरफ क्या कर देता है, प्रवर्तित कर देता है, इस तरह। तो यह हमको इसी कारण जब सूर्य की किरणें जब इधर नहीं आ पाती हैं तो इसी के कारण ये क्या होता है, ये वाला बादल हमको काला दिखाई देने लगता है। तो थैंक यू। मैं आप लोग के यह समझ में ज़रूर आ गया होगा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और आप लोग को अगर कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए।